जो पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं रैंडम वेरिएबल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज रैंडम वेरिएबल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। लेट डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ 4 फेयर कॉइन्स। यानी कि हमको दिए गए हैं 4 कॉइन्स और जिसमें हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमको दी गई। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। यानी कि 2 से कम हेड्स आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी का सम, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3। यानी कि 1 से ज्यादा यानी कि 2 एंड 3 हेड्स आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी का सम हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं हम। हमको कितने कॉइन दिए हुए हैं? 4 कॉइन्स। चलिए, ये फर्स्ट कॉइन हो गया, ये सेकंड कॉइन हो गया, ये थर्ड कॉइन हो गया एंड ये कॉइन हो गया हमारा फोर्थ। चलिए, कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटी होती है? दो। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसमें भी दो, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसमें भी दो, हेड आएगा या फिर टेल। इसमें भी दो, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हमको क्या करना है कि चारों के चारों कॉइन हमने एक साथ उछाले। यानी कि यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस एस क्या होगा? चारों के चारों में पॉसिबिलिटी कितनी होगी कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी होगी कि चारों के चारों में क्या आएंगे? हेड आएंगे। चारों के चारों हेड आएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि चारों के चारों क्या आए? टेल आए। तो ये हो गई दो पॉसिबिलिटी। अभी ऐसा हो सकता है कि तीन में हेड आए और एक में टेल आए। चलिए, तीन में हेड आया, एक में टेल आया, तो ये टेल रिप्लेस हो गए, आगे आएगा। यानी कि एच एच टी एच टी अगेन आगे। यानी कि एच टी एच एच टी अगेन आगे, टी एच एच एच, खत्म। अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जहां पे एच है वहां पे टी हो। तो यहाँ पे तीन एच है तो यहाँ पे टी 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 एंड टी की जगह पे एच यानी कि हेड। यहाँ पे भी सेम, टी टी एच टी। यहाँ पे भी सेम, टी एच टी टी। यहाँ पे भी सेम, एच टी टी टी। अभी इसके बाद वाला केस क्या होगा कि एक एक हेड एक एक टेल तो खत्म हो गया। अभी बारी आती है दो दो हेड की। यानी कि दो हेड आएंगे और दो टेल आएंगे। तो ये दोनों रिप्लेस हो गए एक दूसरे के साथ। जहां पे हेड है वहां पे टेल है, टेल है यहाँ पे हेड, यानी कि टी टी एंड एच एच दोनों मिल गए। उसके बाद दोनों बीच में आएंगे। यानी कि एच टी टी एच, या फिर ऐसा भी हो सकता है टी एच एच टी। अभी यहाँ पे ऑल्टरनेट भी हो सकता है ये। यानी कि एच टी या फिर टी एच टी एच, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 16। यहाँ पे 4 कॉइन हमने टॉस किया। क्या चाहिए हमको? हेड चाहिए। तो हेड के लिए, उसके लिए हम टेबल प्रिपेयर कर देते हैं। इसको ले लेते हैं x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x। चलिए, इसके लिए वैल्यू ले लेते हैं 0। यानी कि एक भी हेड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? हेड्स। यानी कि 0 मतलब एक भी हेड नहीं होगा। 1 यानी कि एक हेड होगा। 2 यानी कि दो हेड हो गए। 3 यानी कि तीन हेड हो गए। और 4 यानी कि चारों के चारों क्या हो गए? हेड हो गए। चलिए, 0 यानी कि एक भी हेड ना हो उसके लिए क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखिए, सभी के सभी टेल्स। उसका मतलब ये हुआ कि एक भी हेड नहीं है, यानी कि एक ही है। यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16।
तो यहाँ पे हमारा आएगा 1/16 जीरो के स्थान पे 1 यानी कि एक हेड हो। चलिए एक हेड वाला फाइंड करते हैं। चलिए एक हेड सिर्फ कहाँ है? ये इन सब में तो 3 है, यहाँ पे एक है। 1 हेड 1 1 एंड 1 तो कितनी है? 1 2 3 एंड 4 यानी कि 4/16। तो यहाँ पे आएगा हमारा 4/16। उसके बाद है 2 हेड हो। 2 हेड की पॉसिबिलिटी कितनी है? ये रही 2 हेड 1 2 3 4 5th एंड 6 यानी कि यहाँ पे आएगा 6/16 टोटल 3 हेड के लिए। तो ये 3 हेड यहाँ पे है 1 2 3 एंड 4 यही है यानी कि 4/16। और चारों के चारों हेड हो वो भी एक ही है यानी कि 1/16। तो सभी मिल गए हमको। अब बारी आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में हमको ऐसा दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ? या तो 0 हेड हो गए या फिर 1 हेड हो गए। 2 तो नहीं हुआ क्योंकि लेस देन है सिर्फ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन दोनों का सम। चलिए 0 के लिए क्या है? 1/16 प्लस 1 के लिए है 4/16 यानी कि टोटल हो जाएगा 5/16 यानी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमको? 5/16। उसके बाद बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 3 इसका मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड 3 भी इंक्लूड होगा यानी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 दोनों का सम कर लेते हैं। 2 के लिए क्या है? 6/16 प्लस 3 के लिए है 4/16 यानी कि 6 प्लस 4 हो जाएगा 10/16। तो ये हो गई हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।